हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम जो ऑनगोइंग टूर्नामेंट आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि यूएई में हो रहा है, उनके सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को कवर करेंगे। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यजाद और अंकित हैं। तो इनके साथ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, वो 7 मई को कंक्लूड होगा। तो उसके हिसाब से जो फॉर्मेट है उसमें 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अगर मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्टैंडिंग्स को देखूं तो स्टैंडिंग्स में ग्रुप ए में इस पॉइंट पे श्रीलंका सबसे ऊपर है विद 4 पॉइंट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स इस समय लास्ट पोजीशन पे चल रही हैं, जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है, उनके पास अभी पॉइंट्स नहीं है। एंड ग्रुप बी में आयरलैंड इज लीडिंग विद 4 पॉइंट्स and Vanuatu is at the last position with 2 points because of their minus negative run rate. तो अब मैं इन टीम्स की बात करूं, जो मैच 16th है थाईलैंड वर्सेस यूएसए, जो कि ग्रुप ए का मैच है। तो ग्रुप ए में थाईलैंड की पोजीशनिंग इस समय थर्ड पे उनकी स्टैंडिंग्स है। उन्होंने एक मैच जीता है और एक मैच हारा है और उनके पास 2 पॉइंट्स हैं। और यूएसए ने अभी तक अपने दोनों ही मैचेस हारे हैं। तो मैं यज़ाद आपसे पूछना चाहूंगी कि ये दोनों टीम्स का जो स्टैंडिंग है, ये कितना लाइकली टू क्वालिफाई इन दिस टूर्नामेंट है? I think USA have dug a grave for themselves, अगर मैं कहना चाहूँ तो, क्योंकि वो 2 मैच थे दोनों। एक उसमें से काफी इजी मैच था जो कि युगांडा के अगेंस्ट था, दूसरा एक स्लाइटली टफर साइड थी स्कॉटलैंड, उनके सामने वो मैच था। तो दोनों ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। एंड कंसिडरिंग दे आर स्लॉटेड इन द सेम ग्रुप एज श्रीलंका एंड स्कॉटलैंड, आई थिंक their qualification chances have reduced drastically, if I had to say that. और अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड ने 2 मैचेस खेले हैं। वो श्रीलंका के सामने अपना पहला मुकाबला हारे थे बाय अराउंड 60-70 रन, और दूसरा मैच युगांडा के अगेंस्ट था जो वो जीते थे बाय 9 विकेट्स। तो काफी कंफर्टेबल विक्ट्री रही थी वो। एंड आई थिंक ये एक और हमें ऐसा मुकाबला देखने मिल सकता है जहाँ थाईलैंड यूएसए के ऊपर भारी पड़े। जी, काफी क्लोज मैच हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स एक वो पॉइंट की तलाश में रहेगा। यूएसए अपना खाता खोलने के लिए उनको वो चीज रहेगी कि दे विल बी ईगर टू गेट दोस 2 पॉइंट्स फॉर देमसेल्व्स टू जस्ट स्टे इन द टूर्नामेंट। अभी इनके चांसेस डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट दे वांट टू स्टे इन दिस टूर्नामेंट एंड दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स ऑन दिस ग्लोबल स्टेज। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 16th मैच। ये 9 बजे रात में ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में 1 मई को खेला जाएगा। थाईलैंड और यूएसए का अगर हेड टू हेड की मैं बात करूं तो इन्होंने एक मैच थाईलैंड ने जीता था और एक मैच यूएसए ने हारा है और एक का रिजल्ट नहीं आया था। 2 मैचेस इन्होंने खेले आपस में। थाईलैंड का जो अभी एक रिसेंट फॉर्म रहा है, इन्होंने 5 मैचेस जीते हैं और लास्ट मैच ये जीत के आ रहे हैं अपना युगांडा के खिलाफ। इन 9 विकेट से इन्होंने अपने नाम वो विक्ट्री दर्ज करी थी। एंड यूएसए के बीच में भी बहुत अच्छी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, बट अभी इस टूर्नामेंट में लगातार वो 2 मैच हारे हैं। तो काफी डिफिकल्टी यूएसए को फेस करनी पड़ रही है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने 44 रन से स्कॉटलैंड, जो कि इस समय सेकंड पोजीशन पे इस टूर्नामेंट के ग्रुप ए टेबल में, तो उनसे वो हारे थे। वो चेस नहीं कर पाए थे ये टारगेट जो कि स्कॉटलैंड ने सेट किया था 150 का। तो काफी डिफिकल्टी फेस हुई है यूएसए को। तो मैं अंकित आपसे जानना चाहूंगी कि यूएसए का वो कमबैक जो है वो देखा जा सकता है क्या? वो एक पॉइंट अपना इस मैच में जीत सकते हैं? क्योंकि अब 2 ही मैचेस बचे हैं एंड फिर आपका नेट रन रेट भी आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आप एक मैच हारे और अगर आप लगातार 2 भी जीत जाए तो आपको नेट रन रेट पे जब बात आएगी तो वो भी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है इस क्वालिफिकेशन में। देखिए, अभी तक यूएसए के लिए मेरे हिसाब से ये जो दोनों मैचेस हारे, आई थिंक वो एक लर्निंग कर्व रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज ये दे आर नॉट वन ऑफ दोस टीम जिन्होंने बहुत सारा उनका एक ग्रेट क्रिकेटिंग हिस्ट्री रहा है। तो उस लिहाज से अभी तक वो सीख सकते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ से मैं चाहूंगा कि कुछ तो वो जीत के जाए यहाँ से, ताकि वो कॉन्फिडेंस मिले। व्हेन दे लुक बैक एट द टूर्नामेंट दे कैन सी सम पॉजिटिव्स
ऑब्वियसली जब आप मैचेस हारते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो दोनों डिपार्टमेंट्स में, लेकिन अभी भी 2 मैचेस है, लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बी ऑप्टिमिस्टिक, लाइक बात सपना ही तो देखना है तो फिर तो आप सबसे बड़ा सपना आप देख सकते हो, और मेरे हिसाब से वही सोच होनी चाहिए। यस, अभी तक लास्ट है पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन लास्ट लास्ट में भी हमने देखा है कि नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए तो 2 ही विन्स ऑब्वियसली। श्रीलंका स्कॉटलैंड वाला ग्रुप, वो वैसे भी ग्रुप ऑफ ऐसी टीम्स है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, बट यहाँ से दोनों मैचेस है, आई थिंक दे कैन जस्ट लुक टू विन बोथ द मैचेस, देन लेट्स सी कि क्या होता है, ताकि यू एटलीस्ट फिनिश इट ऑफ इन अ वेरी गुड नोट, एंड वही कोशिश होनी चाहिए अभी तक। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में तो ऑब्वियसली नहीं सोचना चाहिए ऐसे कि क्या क्वालिफाई कर पाएंगे, बिकॉज वो थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक दे जस्ट नीड टू लुक टू प्ले सम गुड क्रिकेट फ्रॉम बैटिंग पर्सपेक्टिव, बॉलिंग पर्सपेक्टिव एंड फील्डिंग। जी डेफिनेटली वो एक हंगर फॉर विक्ट्री वाली बात होती है कि हम एक मैच भी अगर जीतते तो उससे काफी हमारा मॉरल बूस्ट होता है, तो यूएसए विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। तो अब बात करते हैं कि की परफॉर्मर्स जो नेक्स्ट मैच के हैं वो कौन हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैं की परफॉर्मर की बात करूंगी तो तिपाचा की मैं बात करना चाहूंगी। वो 2023 से इनका जो रिकॉर्ड है, 26 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 42 विकेट्स इन्होंने अपने नाम दर्ज करे हैं, तो काफी ज्यादा विकेट्स इन्होंने लिए हैं। इनका बेस्ट फिगर्स एक फाइफर का रहा है जिन्होंने सिर्फ 8 रन देके, तो काफी इंपॉर्टेंट थाईलैंड की ये प्लेयर हैं। तो यह मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इनका नेक्स्ट मैच में कितना की रोल हो सकता है। हाँ, आई थिंक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगी फ्रॉम अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव। काफ़ी स्किलफुल बॉलर है, जैसा कि हमने देखा है कि पिछले मैच में भी उन्होंने आई थिंक 2 विकेट लिए थे, और हालांकि श्रीलंका के सामने कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी उन्हें, बट एक काफ़ी स्किलफुल बॉलर है। हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा और उसके पहले भी देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक वो अगर यूएसए के और सामने वो जीत हासिल करनी है और वो 2-0 करना है हेड टू हेड रिकॉर्ड, आई थिंक काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगी वो उसमें। जी, उनकी पूरी थाईलैंड की साइड उनसे एक्सपेक्ट करेंगी कि इस बार वो और विकेट्स लें, जैसा वो फाइफर एक हिस्ट्री में अपनी ले चुकी है, तो उस चीज पे वो खरी उतरे और इस बार डेफिनेटली बंडल में विकेट्स उठाएं। तो अब हम आगे बात करते हैं यूएसए की प्लेयर की। तो मैं आदित्य चुदासमा की बात करूंगी। तो 2023 से इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो 8 टी20 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 11 विकेट इनके नाम पे दर्ज है। इनका बेस्ट फिगर हालांकि तिपाचा जैसा फाइफर का नहीं है, बट 2 विकेट लेके इन्होंने 6 रन सिर्फ दिए हैं, तो काफी इकोनॉमिकल बॉलर मैं कहूंगी कि ये हैं। तो अंकित, आपका क्या कहना होगा आदित्य के बारे में? पिछले मैच में भी इन्होंने विकेट्स लिए थे, दोनों 2 विकेट्स लिए थे खास करके, तो फिर हाल ही फॉर्म अच्छा है, और बट एज अ टीम वो चाहेंगी कि अब लाइक उनके टीम जो है, उनके जो टीममेट्स है उनका भी साथ मिले, बिकॉज जब आप अच्छा करते हो और आपकी टीम हारती है ना, तो थोड़ा दिल से बुरा लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया होता तो फिर बात बन जाती। तो बट यहाँ पे मौके है, जो बीत गई वो बात गई, जैसे हिंदी में कहावत है, तो फिर जो हो चुका है उसको भूल जाइए, जो आपके हाथ में कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, और आज जो कल का मैच होगा वो उनके हाथ में, और उसके बाद तो इन दोनों मैचेस में भी जो अभी तक किया है, हो सकता है कि उससे अच्छा करने की ऑब्वियसली कोशिश होगी, बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव एज अ प्लेयर, एंड उस लिहाज से मेरा तो यही मानना है कि जो 2 मैचेस बचे हैं यहाँ पे, वो चाहेंगे कि अपना परफॉर्मेंस और बेहतर हो, और कुछ तरीके से वो जो बचे हुए मैचेस है दोनों जीतने की तरफ इनका योगदान रहेगा। जी, इनका डेफिनेटली लोग इनसे उम्मीद करेंगे कि इनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से रहे एंड ये अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दें एंड वो यूएसए को एक फर्स्ट विक्ट्री ये दिलवा पाए। अब अगर मैं की मैचअप्स की बात करूं तो सबसे पहला की मैचअप हमारा चनीदा सुतीरुआंग का है। ये थाईलैंड के जो प्लेयर है, इन्होंने ओवरऑल 70 विकेट्स अपने नाम दर्ज किए हैं, जिसमें से 52 विकेट्स इन्होंने एलबीडब्ल्यू और बोल्ड करके प्लेयर्स को आउट किया है। तो मैं यजद आपसे जानना चाहूंगी कि चनीदा का कितना ज्यादा ये जो रिकॉर्ड हमने दिखाया है ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है नेक्स्ट मैच में? एक मीडियम पेसर है वो, थाईलैंड टीम के लिए है। आई थिंक काफी अच्छा योगदान रहा है उनका अभी तक इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में भी वो 2 विकेट हासिल किए थे उन्होंने, और वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती हुई आ रही है फॉर द थाई टीम, नॉट जस्ट इन दिस टूर्नामेंट, इवन बिफोर दैट। और ये स्टैट मुझे ये दर्शाता है कि
शी इज कॉन्स्टेंटली विद इन द स्टम्प्स, जो हम कहते हैं ना कि यू मिस आई हिट, वो वाला फंडा अपनाती है, ये मुझे ये लगता है। एंड आई थिंक वो एक बॉलर की स्किल दर्शाता है, व्हेन यू आर एबल टू बीट द बैटर सो कंसिस्टेंटली। वो एक ये रहता है कि कि मैं अपने पेस से आपको बीट कर रही हूँ, आप आई एम प्रीटी श्योर आप मेरा वेरिएशन पिक नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये कोई भी बॉलर में। या डेफिनेटली एक कीन क्वालिटी में कहूंगी कि एक पेसर की है उनके अंदर। तो बैटर्स को काफी प्रॉब्लम होती है इनको जज करने में, इनके स्टैट के हिसाब से अगर हम कह सकते हैं तो लेट्स सी नेक्स्ट मैच में कैसा परफॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट में यूएसए की प्लेयर सिंधु श्रीहर्षा के बारे में बात करूंगी। T20I में इनका ओवरऑल औसतन स्कोर 24 के करीब रहता है, पर जब ये बैटिंग एट नंबर 3 जब ये 1 डाउन आती है तब इनका औसतन स्कोर 26 हो जाता है, और जब बैटिंग 4 पे करती है तो 33 की ओर बढ़ जाता है। तो जब ये एक नीचे आती है, मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करती है, तो ये काफी ज्यादा इनका एवरेज में हम डिफरेंस देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मैं अंकित आपसे जानना चाहूंगी कि उनका इस समय कितना मेजर रोल हो सकता है बीइंग अ गुड बैटर, वो कौन से नंबर पे परफॉर्म करके एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है अपनी टीम के लिए। प्रशस्ति, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में भी इन्होंने इसी नंबर पे बैटिंग करी थी, लेकिन रन्स नहीं बने थे। एंड उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये नहीं थी कि इनका नंबर गलत था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर टॉप ऑर्डर अगर लाइक 5-6 ओवर्स के अंदर ही आपके विकेट्स गए ना, तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि आप ओपन ही कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से नंबर 4 पे बैटिंग के हिसाब से वो तो डेफिनेटली एक पॉइंट है, लेकिन मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एट टाइम्स आप चाहते हो कि अपना नंबर 7वें या 8वें ओवर में आओ, जहाँ पे थोड़ी फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है, ताकि सिंगल्स आपको आसानी से मिलते हैं। तो इसमें ये भी रोल है कि टॉप ऑर्डर का भी योगदान होना चाहिए, ताकि एक अच्छी स्टार्ट मिले, और तब ये आके जो हमने आंकड़ा देखा भी, लगभग 33 का औसत है, जो काफी अच्छा है नंबर 4 पे बैटिंग के लिहाज से। तो फिर अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत देती है, तो ये शी कैन बी द प्लेटफॉर्म, या फिर टेम्पो क्रिएट कर सकती है मिडिल ऑर्डर में आके। मिडिल ओवर्स में भी रन्स बनाना एट टाइम्स आसान नहीं है, बिकॉज 4 प्लेयर्स बाउंड्री लाइन पे होते हैं, तो उस लिहाज से आपको गैप्स अच्छे से यूटिलाइज करने होते हैं, जो ये करते आ रही है। तो ये भी टॉप ऑर्डर का भी लाइक इवेंचुअली इट्स अ टीम गेम, तो टॉप ऑर्डर को भी स्टार्ट देना पड़ेगा, ताकि इनके लिए एक ऐसा टेम्पो रहे जहाँ पे मिडल ओवर्स में आके जो ये नंबर जस्टिफाई कर सके, जो इतना अच्छा आंकड़ा है मेरे हिसाब से। तो फिर अगर टॉप ऑर्डर शुरुआत देता है, तो फिर डेफिनेटली शी कैन बी जो 33 में मेरे हिसाब से हो सकता है ये और रन्स बना सकती है आने वाले मैचेस में, जो 50-60 जिनकी जरूरत है यूएसए को फिलहाल। जी, एक सॉलिड फाउंडेशन अगर स्टार्टिंग में यूएसए को मिलती है तो ये काफी अच्छा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है अपनी टीम को आगे जाके। तो ये तो थी हमारी की मैचअप्स। अब बात करते हैं फैंटेसी 11 की, जो कि थाईलैंड वर्सेस यूएसए की है। और अगर हम बैटर्स और कीपर्स की बात करें आने वाले मैच में, तो यहाँ पे हमने नानापत को लिया कीपर्स में, फॉलोड बाय श्रीहर्षा। हाली फॉर्म आई थिंक मेरे हिसाब से आप बैक कर सकते हो इन दो कीपर्स को, और दोनों आपको दोनों डिफरेंट टीम्स के, तो कीपर की पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देंगे, बिकॉज बॉलर्स का डोमिनेशन रहा इस सीरीज में, तो ये 2 प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए। उसके अलावा हमने दिशा धिंगरा को लिया है, जो हमने यूएसए के, अगर हम देखें तो जो भी मैचेस हमने फैंटेसी में लिए, ये एक ऐसी प्लेयर है जो हमने कंसिस्टेंटली लिए, तो आप बैक कर सकते हो। एंड उसके अलावा नतकन चंतम, जो थाईलैंड की प्लेयर है, आप उनको बैक कर सकते हो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग जो फैंटेसी में भी आपके काम आती है। तो हमने जो हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन डेफिनेटली ऑलराउंडर्स में आते हैं, लेकिन आप श्रीहर्षा या फिर दिशा धिंगरा, इनमें से अगर यूएसए की बैटिंग पे जाती है, तो दे कैन बी योर टेम्पटिंग वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। ऑलराउंडर की बात करूँ तो यहाँ मैंने 4 ऑलराउंडर लिए हैं, 3 थाईलैंड से है और 1 यूएसए से है। मेरे 3 ऑलराउंडर्स बुशा थनम है, सुथिरुवांग है और पुथावांग है थाईलैंड के लिए, और ईशानी वाघेला इज माय ऑलराउंडर फ्रॉम यूएसए। यहाँ पर कैप्टन मैंने सुथिरुवांग को बनाया है और वाइस कैप्टन वाघेला को बनाया है। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने थाईलैंड से 2 बॉलर्स उनीचा और लाउमी को लिया है, और यूएसए से मैंने अदिति बा को लिया है। तो काफी एक बैलेंस टीम है। सो लेट्स सी कि इसका क्या आउटकम आता है। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेडिक्शंस।
Yazad, let's start with you. Thailand or USA? आप किस साइड को ज्यादा बैक करेंगे? I think Thailand have the capability to beat USA in this tournament. I think USA ने जो फॉर्म दिखाया है, I think वो काफी पुअर रहा है, और वो हमने देखा है कि वो क्रंच सिचुएशंस में दे हैव नॉट कम थ्रू एज ए टीम। और वो जो एक कहते हैं ना कि थाईलैंड, हालांकि वो मैच हारा था पहले श्रीलंका के अगेंस्ट, वो उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने वो कम बैक किया अपने अगले मुकाबले में, एंड आई थिंक दे विल कैरी दैट मोमेंटम फॉरवर्ड, एंड मुझे तो लगता है थाईलैंड जीतेगी ये मुकाबला। जी, डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड कि थाईलैंड इस बार ये जीतते हैं या फिर यूएसए कैन डू देयर फर्स्ट विक्ट्री रजिस्टर्ड इन दिस टूर्नामेंट। सो अंकित, आपके क्या व्यूज रहेंगे? मेरा मानना है शायद वो मोमेंट आएगा जहाँ पे यूएसए जो है वो अपना खाता खोलेंगे, और क्योंकि वो जीते तो फिर थोड़ा ये टेबल जो है वो हमें सस्पेंस देखने मिल सकता है, जो आई थिंक बहुत सारे फैंस को पसंद है एज ए न्यूट्रल, लाइक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फिर तो और मजा आएगा। फिर तो जो टीम लास्ट पे उनके लिए भी एक चांस होना, तो फिर वो नजरिए बदल जाता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सस्पेंस में जाता हूँ जो बरकरार रहे इस टूर्नामेंट में, बिकॉज अगर बाय चांस थाईलैंड जीत गई तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि यूएसए बाहर हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी टीम इतने एक मैच जब उनका बचा हो लेकिन वो बाहर हो जाती है, तो फिर थोड़ा वो सस्पेंस भी कम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यूएसए जीते, लेकिन आई थिंक थाईलैंड विल डेफिनेटली वॉक एज फेवरेट्स बिफोर द मैच। जी, T20I वैसे भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैच रहता है, बहुत ही क्लोज फिनिशेस हमको कभी-कभी देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसा फॉर्मेट होने वाला है इस नेक्स्ट मैच का। क्लोज फिनिश मिलती है या फिर एक बड़े मार्जिन से हमें विक्ट्री रजिस्टर होने में मिलती है। मैं गाइस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जितने व्यूअर्स हैं हमारे, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि थाईलैंड और यूएसए में कि कौन बेटर परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट मैच में। एंड जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको जानना हो तो प्लीज लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, ताकि आपको सारे प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड हिट दैट बेल आइकन प्लीज।